बोलो क्या है। सूरदास ने कहा कि हे भगवान, मैं इस किले के अंदर में कैद हूं और मैं बाहर निकलना चाहता हूं, पर कैसे बाहर निकलूं। भगवान ने कहा, देख बेटा, जिस किले के अंदर में तू कैद है ना, जे भवन में ते धंधाए है, वो में छोटे मोटे नहीं है दरवाजा, एक दो दरवाजा नहीं, हजार लाखों दरवाजा है, पर सब माटी, सब दरवाजा बंद है, कैसे निकलोगे। तो सूरदास ने कहा, भगवान एक कृपा कर दीजिए, क्या, एक आध दरवाजा खोल दीजिए, मैं टमर टमर के मैं बाहर निकल जाऊंगा। और भगवान ने दया करी, भगवान ने कृपा करी, एक दरवाजा खोल दिया। और भगवान अंतर ध्यान हो गए बता करके, मैंने एक दरवाजा खोल दिया। जैसे देखो पंडाल में बैठे ना, एक दरवाजा खोल दिया, बाकी दरवाजा सब बंद है। एक काम कर, तू टमर टमर के सूरदास आदमी खोज के निकल जा। और सूरदास ने वैसे ही किया। उन्होंने खोजना शुरू किया, हाथ रखा दीवार, आगे दरवाजा बंद, फिर दीवार, फिर दरवाजा बंद, फिर दीवार, फिर दरवाजा बंद, फिर दीवार, फिर दरवाजा बंद। और पूरे महल के अंदर को चक्कर काटते 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 खुले दरवाजा के सामने जैसे वो अंधा आदमी पहुंचा, और दीवार के बाजू से खुले दरवाजा में हाथ रखूंगा बोल रहा था, खुजली उठ गई। हाथ में खुजली, बदन में, पेट में, पीठ में खुजली, और खुजलाते खुजलाते गिर गया। और गिर करके क्या हो गया, लुढ़कते लुढ़कते उंडक उंडक फेरे पार आ गई। जिधर वो शुरू किया था भटकना खोजना, क्या हो गया, जैसे खुला दरवाजा आया, उस शरीर में आदमी का खुजली उठ गया। वो समझ नहीं पाया, अंधा था बेचारा, कि मैं जैसे खुला दरवाजा के पास आया हूं, खुजली उठ गया, समझ नहीं पाया। और फिर वैसी ढूंढा, फिर वैसी खोजा, फिर खुला दरवाजा के सामने आया, फिर खुजली उठ गई, फिर गिर गया, फिर आगे बढ़ा, खुजली शांत हुई, फिर खड़ा हुआ, फिर बंद दरवाजा, फिर दीवार, फिर बंद दरवाजा। क्या समझे, वो आदमी कितने बार आया खुला दरवाजा में, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, कई बार आया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। इतनी छोटी कथा लिखी गुरुजी ने प्रज्ञा पुराण। आगे क्या हुआ, कथा समाप्त। इसका मतलब क्या हुआ, तो गुरुजी समझाना चाहते हैं, अज्ञान रूपी राक्षस के लिए, अज्ञान रूपी राक्षस को समझाने के लिए गुरुदेव समझाना चाहते हैं, वो महल कहाँ है जिसमें लाख लाख दरवाजे हैं, महल नहीं, ये संसार रूपी महल, जिस संसार में हम लोग रहते हैं ना, ये संसार को गुरुदेव ने महल बताया। तो दरवाजे कहाँ हैं इस संसार में, दरवाजे नहीं, जीव। कितने जीव हैं संसार में, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं रामायण में, कितने जीव हैं, आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, योनि भ्रमत सब जीव अविनाशी, योनि भ्रमत सब जीव अविनाशी, आकर 4,84,000, आकर 4,84,000। सुनना ध्यान से, ये कहानी है प्रज्ञा पुराण की, नई कहानी अगर आप सुन रहे होगे, और प्रज्ञा पुराण अगर आप पहली बार सुन रहे होगे, तो मरते दम तक कहानी याद आएगी और काम भी आएगी। कहाँ है वो संसार, हम जहां रहते हैं वो संसार है, दुनिया है, वही महल है, वही 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 संसार किला है। लेकिन दरवाजे ना, संसार में दरवाजे नहीं, जीव को दरवाजा कहा। कितने दरवाजे हैं संसार में, 84 लाख। लेकिन आपने कहानी में क्या सुनी अभी, एक दरवाजा खुला है, एक दरवाजा खुला है, यानी 83,99,999 दरवाजे बंद हैं। दरवाजा मतलब जीव, यानी घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैला, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये जितने जीव जंतु, घोड़े, हाथी है, ये जो भी जीव जंतु है दुनिया में, जानवर, पशु पक्षी, सबके लिए कहाँ जाने के लिए दरवाजे बंद है, भगवान के घर जाने के लिए दरवाजा बंद है। ये लोग पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े मर करके भगवान के घर नहीं जाते। क्यों, क्योंकि भोग योनि, भोग योनि समझ रहे ना, ना वो लोग भगवान का नाम ले सकते, ना वो लोग भजन कीर्तन कर सकते, ना वो लोग चाह करके भी किसी को कुछ बोल नहीं सकते। जीभ तो है गाय के पास, भैंस के पास जीभ है,
कुत्ते के पास जीभ है, घोड़े के पास जीभ है, पर चाह करके भी हे राम नहीं कह सकते। क्यों? जानवर है, भगवान ने बोलने नहीं दिया, भोग योनि है, वो दरवाजा ही बंद है, उसको मोक्ष मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसको क्या कहा गुरुजी ने? बंद दरवाजा। तो क्या करते हैं संसार में? पशु पक्षी का क्या काम है? गुरुजी लिखते हैं उनका कोई ज्यादा काम नहीं, घूमते रहते संसार में। फिरत सदा माया के प्रेरा, फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। फिरत सदा माया के प्रेरा, फिरत सदा माया के प्रेरा। सुनिए, बड़े प्रेम के साथ आप लोग सुन रहे हैं, समझने का भी प्रयास करें। जितने प्रेम से सुन रहे हैं उतने ज्ञान सजगता के साथ समझने का भी प्रयास करें। यानी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, इनका कोई काम नहीं है। 3 काम है ज्यादा ज्यादा, काल, कर्म और स्वभाव। काल मतलब उम्र, उम्र है उनका। कितने साल की उम्र जानते हो? भैंस की उम्र जानते हो? बैल भैंस की उम्र 14-15 साल है। एक किसान कितना जोड़ी बैल जोत लेता है अपनी जिंदगी में? कई जोड़ी जोत लेता है। तो 15-16 साल का बैल की उम्र है। कुत्ता की उम्र जानते हो? 10 साल। हाथी की उम्र जानते हो? 35 साल, 40 साल। घोड़े की उम्र 32 साल। सर्प की उम्र जानते हो? 700 साल। कछुआ की उम्र जानते हो? 1000 साल। रानी कीड़ा, गोमा कीड़ा, मही कीड़ा, किरत कीड़ा बरसात में उम्र जानते हो? 6 महीना का है उनका। बतर कीड़ी 24 घंटा का, सुबह आए शाम को मेहमान फरार। तितली की उम्र जानते हो? 13 दिन। गुरुजी लिखे हैं, हम तो जानते नहीं, शोधनी करने वाले व्यक्ति, साधारण आप जैसे आदमी हैं। तो ये क्या है? सब क्या है? ये सब जीव जंतु क्या करते हैं? कम दिन के लिए आते हैं और क्या काम करते हैं? पहला काम है पेट भरना। जानवरों का पहला काम है पेट भरना। ध्यान से सुनिए, जानवरों का पहला काम पेट भरना है, प्रथम काम। और दूसरा नहीं सोचता वो, चलो मैं पूजा कर लूं कि नहा लूं कि ब्रश कर लूं कि कपड़ा बदल लूं कि मकान बना लूं, ये ऐसा जानवर सोचते हैं क्या? बोलो, जल्दी जल्दी बोलिए। तो हर गांव भैंसी पहले शुरू नल में मुंगा तुम ब्रश करते, जल्दी बोलो। मुर्गी मंजन लगाती है, बोलो जल्दी। जानवरों का पहला काम सो करके उठना और पेट की चिंता। सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सो करके उठ करके जानवरों की पेट की चिंता हो सकती है, पर मनुष्यों की चिंता नहीं, क्योंकि मनुष्य देव योनि। जानवर कर सकता है, हो सकता है पेट की चिंता, क्योंकि जानवर है, पशु है, मनुष्यों की नहीं हो सकती। आगे सुने ध्यान से। तो जानवर क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। पहला काम पेट भरना, दूसरा काम प्रजनन करना, माने संतान पैदा कर देना। मुर्गी है, पक्षी है तो अंडा दे देना, और अगर कहीं गाय है, बैल है, भैंस है तो बच्चा संतान पैदा कर देना। ये दूसरा काम है। अगर युवा हो गए, जवान हो गए तो भोग काम करते हैं, तो संतान पैदा करना दूसरा काम है। और तीसरा कोई काम जानवर को जानते तो आप लोग बताओ, और क्या काम करते? बोलो, गोरड़िया चिरे काम बोलो, कुत्ता काम बोलो, चींटी काम बोलो, जल्दी बोलो, बोलना चाहिए। कोई काम है और कुछ देखते हो क्या? पहला काम पेट भरना, दूसरा प्रजनन करना, तीसरा कोई काम है तो गोबर देना है, और कोई काम नहीं, उसके सिवा और कोई काम नहीं। तो क्या हो गया? क्या जाने हम, ये संसार क्या है? किला महल, और ये जानवर क्या है? बंद दरवाजे हैं। भगवान के घर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। तो क्या करते हैं पशु पक्षी? फिर धरती में आके क्या करते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये लोग क्या करते हैं? पुनरपि जननम, जन्म ले लेते हैं, और जन्म लेने से भोगते रहते हैं अपने उम्र तक, काल तक, और भोग करके कुछ दिन रहते हैं,
फिर पुनरपि मरणम, फिर मर जाते हैं, फिर नए माँ के गर्भ में क्या करते हैं, इस दरवाजा से इस दरवाजा, मतलब क्या समझे, इस जीव से इस जीव से इस जीव, अपना कपड़ा बदलते रहते, जाते नहीं कोई दुनिया से दूर, चल के मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल। वसांस जीर्णानि नरो पराणि, कि हम क्या करते हैं, मरने के बाद इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, नाटको न भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, ये कपड़े कई बार हैं बदले, कपड़े मतलब शरीर, आदमी बनने के लिए ना जाने हम घोड़ा हाथी ऊंट बैला कितने बार कपड़े बदले होंगे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले, इस नर्तन के चुनरी में मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मित्रों, मनुष्य का छोड़ 83,99,999 दरवाजे ये जीव हैं, ये सब बंद दरवाजे हैं, इनको भगवान के घर जाने के लिए कोई काम, यही भोगते हैं, यही मरते हैं, और इनका कोई काम नहीं। अच्छे बताओ, कुतिया जब जन्म देती है अपने बच्चे को, अब कोई गाड़ी से ट्रैक्टर से जब उसको रेत देता है, मान लो एक्सीडेंट हो गए मर गया, तो पर नावन कराते कहो, राजीव जाते हड़ाल धर के दो रोतेगा, है कोई दर्द है, पीड़ा है, सूंघ लेती है माँ, चली जाती है बेचारी, सूंघ करके चली जाती है, कोई दर्द पीड़ा नहीं है, क्यों, भोगने के लिए आए हो। इसीलिए एक दरवाजा खुला है, एक दरवाजा, कहां, इस संसार में। उस दरवाजा का क्या नाम है, परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में बताया, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ग्रंथ ही गावा। सुनो ध्यान से, हम सबको समझने का प्रयास करना चाहिए कि नई कथा है, प्रज्ञा पुराण में गुरु जी कहते हैं कि एक दरवाजा खुला है, कहां जाने के लिए, कहां जाने के लिए, भगवान, जोर से बोलिए, भगवान के घर जाने के लिए केवल आदमी रूपी दरवाजा खुला है, मनुष्य रूपी दरवाजा खुला है, नर नारी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। क्या नाम उसका, नाम मोक्ष, क्या नाम उसका, नाम मुक्ति, क्या नाम उसका, नाम ब्रह्मपुरी, क्या नाम है, स्वर्गादि अपि गरीयस, स्वर्ग जाने का दरवाजा किसको मिला है, सौभाग्य से आदमी को, आपको 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 सबको। लेकिन कथा में आप क्या सुने, जब वो आदमी जाता है खुला दरवाजे के पास तो क्या उड़ जाती है, जोर से बोलो, खुजली। खुजली मतलब वो आदमी अंधा हो जाता है, जब दरवाजा सामने है ना तो आदमी खुजली उठ गई उसको, वो नहीं जानता कि मेरे कहाँ जाना है, वो नहीं समझता कि मेरे कहाँ जाना है, और आदमी क्या करता है, भटक जाता है। खुजली मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, नशा, चोरी, व्यभिचारी, बस काम में भटकते रहता है आदमी, अंधा हो जाता है कि मेरे को जाना कहाँ है, और जब समय जब आता है बुढ़ापे का तब पछताते रहता है। लाज लगती है तब आदमी घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तब आदमी को पनघट की याद आती है, कैसी रंगीन कहानी जिंदगानी की, उम्र जब ढलती है तब मरघट की याद आती है। आदमी जवानी में जब उम्र जब होती है तो कोई चिंता नहीं करती किसी का, कैसी जिंदगी, सोचो जरा, सोचिए जरा,
हम कितने उम्र के हो गए, अब तो हमारा इस पुर्जे पर जंग भी आने लगा है। वक्त 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 बदला, जब वक्त तंग आया तब मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तो इस बूढ़े तन के पुर्जे पर जंग आया। जब दिमाग जब आती है बात, हम जब सुनते हैं अरे हम तो मानव जन्म लेकर के आए हैं और हमें मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिला हुआ है मानव जीवन में, जब सुनने को बात आती है तो हर पुर्जे पर जंग आया दिखाई देता है। अब हम क्या कर पाएंगे, अब तो तन काम करने के लिए रोक रहा है। मित्रों जरा सोचिए, मनुष्य जीवन को भगवान परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, जीता जागता जीवन देवता कहा। इस दुनिया में अभी देवता कौन है, बोले मनुष्य से बढ़कर और कोई जीवन देवता दुनिया में कोई। हमारा शरीर ही देवता है, साक्षात देवता अगर खोजोगे तो कहीं आपको मिलेगा नहीं। अगर कली काल में अगर कोई जीवन देवता है तो मनुष्य से बढ़कर कोई और जीवन देवता नहीं है।